नमस्ते बच्चों। एमसीसी काउंसलिंग का डेट तो आया हुआ है, आप लोगों को मालूम होगा। 11 अक्टूबर से एमसीसी की काउंसलिंग है। इसके बाद ही एमसीसी ने गाइडलाइन दिया है हर एक स्टेट को काउंसलिंग शेड्यूल, कब कब काउंसलिंग होंगे। तो फर्स्ट काउंसलिंग जो स्टेट का स्टार्ट होने वाला है वो 17 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। बच्चों, जब आपके मार्क्स अच्छे हों और किसी कारण से आपको ऑल इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलते हैं तो सबसे अच्छा चॉइस होता है कर्नाटका। कर्नाटका अपने अच्छे एजुकेशन सिस्टम, पुराने कॉलेज के लिए जाना जाता है। यहाँ पे डोमिसाइल की भी बेनिफिट मिलती है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कर्नाटका की काउंसलिंग प्रोसेस और क्या कट ऑफ रहा था पिछले बार सेकेंड राउंड में। इसके अलावा अगर आपके कम मार्क्स हैं तो कर्नाटका में किस तरह से एडमिशन लिया जा सकता है। कुछ चेंजेस भी हुए हैं, जैसे रमैया कॉलेज वो अब डीम्ड कॉलेज हो गया है। इसके अलावा ट्यूशन फी में भी इंक्रीमेंट हुआ है 10% का। इन सभी बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। बच्चों, कर्नाटका में काउंसलिंग केईए करवाती है। केईए कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी, इनका वेबसाइट है kea.kar.nic.in। ध्यान देने वाली बात है, कर्नाटका में जनरली फर्स्ट राउंड में ही रजिस्ट्रेशन होता है। सेकेंड राउंड में कोई रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नहीं है। कभी कभी स्टे वैकेंसी राउंड में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो बच्चों, फर्स्ट राउंड में ही रजिस्ट्रेशन कर लें जिससे कि आपको बाद में असुविधा ना हो। बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इस बार 10% ट्यूशन फी का इंक्रीमेंट हुआ है। जितने भी कॉलेज हैं, अगर पिछली बार की बात करूँ 21 की, तो 9,81,956 ट्यूशन फी थे। अगर इसमें 10% इंक्रीज कर दिया जाए तो 10,80,160 ट्यूशन फी रहेगा 2022 बैच में, 22-23 बैच में। तो बच्चों, कर्नाटका में 4.5 ईयर्स का ट्यूशन फी दिया जाता है और हॉस्टल फी 1.5 से लेकर 1.8 लाख ईयरली रहता है। इस बार कुछ चेंजेस की बात करूं तो एम एस रमैया अब राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के अंदर में नहीं रहा, ये खुद का यूनिवर्सिटी बना लिया है। एम एस रमैया यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, इससे एफिलेटेड हो गया है एम एस रमैया। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसका जो काउंसलिंग कराएगी वो केईए ही कराएगी, एमसीसी नहीं कराएगी। एमसीसी जो काउंसलिंग कराती है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी की कराती है। प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कमेंट में लिखिए, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो पिछले बार सेकेंड राउंड काउंसलिंग में क्या कट ऑफ रहा कुछ अच्छे कॉलेजेस का। सेंट जॉन्स कॉलेज, इनका कट ऑफ जनरली ऑल इंडिया कोटे के कट ऑफ के जैसा ही रहता है। अगर देखा जाए तो फर्स्ट राउंड में 21 बैच में 631 कट ऑफ था, यानी 7,938 रैंक वाले को सेंट जॉन्स कॉलेज अलॉट हुए थे फर्स्ट राउंड में। वहीं सेकेंड राउंड में 616 12,538 रैंक पर अलॉट हुआ है सेंट जॉन्स। एम एस रमैया 599 मार्क्स पर अलॉट हुआ है। अगर रैंक की बात करूं तो 19,441। किम्स 591 मार्क्स पर, BR अम्बेडकर 585 मार्क्स पर, वैदेही 591 मार्क्स पर, AJ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 569 मार्क्स पर, हादरमुलर मेडिकल कॉलेज 576 मार्क्स पर, BGS मेडिकल कॉलेज 585 मार्क्स पर। पिछली बार 585 मार्क्स पर रैंक बने थे 25,963। JGM धावनगिरी 567 मार्क्स पर, सप्तगिरी मेडिकल कॉलेज 573 मार्क्स पर, SS मेडिकल कॉलेज धावनगिरी 545 मार्क्स पर। JGM मेडिकल कॉलेज और SS मेडिकल कॉलेज दोनों ही धावनगिरी में है, एक ही ग्रुप का कॉलेज है। अगर पिछली बार सबसे कम कट ऑफ की बात करूं तो वो गया था GR मेडिकल कॉलेज में 533 मार्क्स, रैंक बने थे 58,261। अगर हायर फी वाले पे बात करूं तो डॉक्टर चंद्रमा दयानंद सागर बहुत ही अच्छा कैंपस है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। ये 3 ईयर्स ही ओल्ड है। 20,15,000 इसके ट्यूशन फी है और इनका जो कट ऑफ गया था वो 392। तो बच्चों, इन सब को देखकर आप एनालाइज कर सकते हैं जो काउंसलिंग किस तरह से करना है। रजिस्ट्रेशन को ध्यान से करें, फर्स्ट राउंड में ही रजिस्ट्रेशन करें और अच्छे से काउंसलिंग करें। बच्चों, ये ध्यान देने वाली बात है, अगर इतने आपके मार्क्स आए तो आप कर्नाटका के कॉलेज में पढ़ सकते हैं। अगर आपके मार्क्स कम हैं, 150 हैं, 200 हैं, 250 हैं और आप चाहते हैं कि इतने अच्छे संस्थान में पढ़ाई करें, तो यहाँ पर क्यू कोटा और NRI कोटा एक अलग से व्यवस्था है जिसके तहत आपको एडमिशन मिल सकता है।
इन सभी कॉलेज में जैसे मैंने आपको बताया 10% इंक्रीमेंट होने के बाद ट्यूशन फी होते हैं 10,80,000 के आसपास। अगर वहीं मैं क्यू कोटे की बात करूं तो क्यू कोटे के ट्यूशन फी 30 लाख से लेकर 50 लाख तक हो सकते हैं। और क्या होता है, सेकेंड राउंड के बाद एसटीए वैकेंसी राउंड में 50 लाख वाले फीस पर निगोशिएशन होती है और ये कम पैसे में भी सीट मिलने की संभावना रहती है। तो बच्चों, इन सब बातों को ध्यान में रखकर अगर आप अच्छे से काउंसलिंग करेंगे तो चांसेस है जो एक आपको भी कर्नाटका में सीट मिल सकता है एक ठीक ठाक बजट में। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, जो रेपुटेड कॉलेज हैं जैसे रमैया हो गया या वैदेही हो गया, इन सभी कॉलेज में जो आपको लोग प्रॉमिस करते हैं जो 80 लाख में हो जाएगा या 85 लाख में हो जाएगा, इन तरह की बातों पे विश्वास ना करें। इनके एक भी सीट खाली नहीं बचते हैं और जितना इनका क्यू कोटे का फीस होता है थोड़े बहुत उसमें निगोशिएशन होती है और लगभग पूरे पैसे देने होते हैं। अगर मैं 2-3 साल का ट्रेंड देखूं तो 19 में या 20 में 90 लाख 85 लाख के पैकेज में कुछ एडमिशन हुए थे। वहीं अगर 21 की बात करूं तो 1 करोड़ 10 लाख में भी एडमिशन होने में दिक्कत हो गई थी ईस्ट पॉइंट, आकाश और ऑक्सफोर्ड जैसे कॉलेजेस में। तो बच्चों, सतर्क रहें, अच्छे से काउंसलिंग करें। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा। धन्यवाद।